हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चीज बोलूंगा, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है नोट्स टू अकाउंट्स से। वो सोचते हैं है क्या। ध्यान से देखिए, शेयर्स के चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने को आ गई, हमें एक्सट्रैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स का दे दिया, तो बच्चे सोचते हैं वो वाले क्वेश्चन हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बच्चे बहुत गलती करके आते हैं या एग्जाम में छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ दो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा टारगेट है 80 और 80 में पेपर लेने का, हमें तो 100 और 100 लानी है। चलिए आइए अब हम करते हैं एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। अब होगा कमबैक। फिर से बोलूंगा, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन अब होगा कमबैक। मुझे ना बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप में एक्स्ट्रा एनर्जी है। मेरी ये एक्स्ट्रा एनर्जी 17 मार्च तक रहेगी, मेरे आईएससी अकाउंट्स के बोर्ड स्टूडेंट्स तक रहेगी। मैं दिन रात एक कर रहा हूं उनको पढ़ाने के लिए। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भेजिए, अपने मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। बस इसलिए नहीं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए ताकि मेरी जो चीजें हैं, कही हुई चीजें हैं, जो नॉलेज है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आइए। Star and Sky Limited is a company with an authorized capital of 20 lakh in equity shares of rupees 10 each. ठीक है, इसके बाद ना मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी है। मेरा पूरा नोट्स टू अकाउंट्स का क्वेश्चन है। एक बार बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। As per Schedule 3 of the Companies Act 2013, you are required to show how share capital would be shown in the balance sheet. कौन सा क्वेश्चन है? शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, नोट्स टू अकाउंट्स वाला। कौन सा क्वेश्चन है? शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, नोट्स टू अकाउंट्स वाला। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 मार्कर क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए करते हैं हम यहां से स्टार्ट। ओके, अब आते हैं। सबसे पहले ना मैंने एक नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें बनाऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे यहां पे हेड शेयर कैपिटल, इसमें हम डालेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख। 20 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब कि हमारे जो रहेंगे वो रहेंगे 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। यहां आ जाएगा हमारा 20 लाख। आ गया? चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बस एक तरीका, लाइन 20 लाख के बाद ना ऐसे लाइन डाल दीजिए, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है हमारी? इट ऑफर्ड, हमने इशू करने गए 1 लाख शेयर्स की। 1 लाख शेयर्स की हमारी इशूड कैपिटल है। इसको हम पूरा लिख सकते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच। तो यहां आ गया हमारा 10 लाख। ठीक है, डन हो गया। ठीक है जी, ऊपर चला गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैं नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं, आपको फिर से दिखाता हूं। ये मैं क्या बना रहा हूं? नोट्स टू अकाउंट्स। पर्टिकुलर रुपीज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 20 लाख, इशूड कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 10 लाख। ठीक है जी, अब हम इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। चलिए, द थर्ड पॉइंट इज नाउ सब्सक्राइब्ड। अगला हेड आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए, जब भी हम सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे उसमें हमारे दो आते हैं। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कैपिटल में दो आते हैं हमारे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सबसे पहले हम आ गए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। देखिए, एक चीज बताऊंगा, बहुत सारी जगहों पे ना जब आप सैंपल पेपर्स देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं, वो लोग आपको इन डेप्थ नहीं बताएंगे। वो लोग क्या होगा, एक अमाउंट दे देंगे, आप सोचते रह जाएंगे कैसे बना। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारी कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे। हमारी कंपनी ने इशू करने गए थे 1 लाख शेयर्स, जिसमें से 90,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए। ठीक है जी, 90,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए। ठीक है, पर जिसमें से, ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट इन कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय रमन एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय राहुल। 2 लोगों के नाम आ रहे हैं। 5,000 शेयर्स थे
रमन के पास और 4000 शेयर्स थे राहुल के पास। ध्यान से देखिएगा, राहुल के पास, तो मतलब 90,000 माइनस 5,000 माइनस 4,000, 90,000 सब्सक्राइब हुए, जिसमें से 5,000 वालों की बात अभी पूरी नहीं हुई है, उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए, और 4,000 वालों ने भी पूरे पैसे नहीं दिए, यानी रमन राहुल ने पैसे नहीं दिए पूरे, उनके शेयर्स माइनस कर दिए मैंने। ठीक है जी। फिर इसके बाद इन्होंने ना मुझे एक चीज बोली कि रमन शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दीज 60% शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड। देखिए, मैंने जो रमन के शेयर्स थे, रमन के 5,000 शेयर्स जो थे मेरे पास, वो मैंने क्या किया, मैंने फॉरफिट कर दिए। मिनट, ठीक है। रमन के जो थे मेरे पास 5,000 शेयर्स थे, रमन के 5,000 शेयर्स थे मेरे पास, वो फॉरफिट हुए थे, उसमें से मैंने 60% शेयर्स रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो 5,000 का 60% यानी कि 3,000। ठीक है, अब देखिए आपको ना यहाँ पे एक ये चीज का फॉर्मूला सा बना देता हूं आपके लिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है, फिर से देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है, इसको देखिएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का क्या मतलब है, पेड अप शेयर्स कौन से होते हैं, इज इक्वल टू टोटल सब्सक्राइब्ड माइनस कॉल्स इन अरियर शेयर्स प्लस रीइश्यू शेयर्स। मैं ध्यान से देखूंगा। देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पास डेली क्लासेस होती हैं बच्चों की, मुझे पता है उनके क्या डाउट्स होते हैं, वही आप लोग भी मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं आप लोगों को भी वही उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी ट्रिक्स बना के। उन बच्चों को भी यही डाउट आता है कि सर ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब है उन शेयर्स पे जिन पे मुझे पूरे पैसे आ गए। बहुत आसान सा मतलब है, उन शेयर्स पे जिन पे मुझे पूरे पैसे आ गए। तो इसको कैसे बनाएंगे नंबर्स में, टोटल सब्सक्राइब कितने हैं माइनस कॉल्स इन अरियर शेयर्स, माइनस कॉल्स इन अरियर जिनसे पूरे पैसे नहीं मिले, प्लस रीइश्यू शेयर्स। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, 90,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000, 5,000 रमन वाले, 4,000 राहुल वाले, प्लस रीइश्यू शेयर्स। तो यानी कि 84,000 शेयर्स पे मुझे पूरे पैसे आ गए। तो 84,000 पे मुझे पूरे पैसे आ गए, तो मैं यहां आऊंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 84,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 8,40,000। फिर से देखते हैं, यानी कि 8,40,000 इन पे मुझे पूरे पैसे आ गए, मैंने लिख दिया। ठीक है ना। अब अगले आते हैं, इसी में अब हम देखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। देखिए, अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कौन से की बात है, आप लोग को याद होगा, रमन के 5,000 शेयर्स, उनकी बात तो ओवर हो गई, खत्म हो गई, वो हमने फॉरफिट भी कर लिया, रीइश्यू की कहानी भी कर रहे हैं। ठीक है, बचे हैं राहुल के शेयर्स। तो राहुल के 4,000 शेयर्स जो थे इंटू 10, मुझे उस हिसाब से 40,000 आने चाहिए थे राहुल से। आप लोग को याद होगा, राहुल के पास 4,000 शेयर्स है, 4,000 इंटू 10 के हिसाब से 40,000 आने चाहिए, पर जिसमें से लेस कॉल्स इन अरियर, मेरा कॉल्स इन अरियर हो रहा है 4,002 के हिसाब से। ध्यान से देखते हैं कैसे, क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। देखिए, मेरी छोटी सी एक बात, मेरे पास जो एक शेयर है 10 रुपीज का, ठीक है, जिसपे 1 रुपए का प्रीमियम भी है, +1, तो मेरे पास टोटल शेयर होल्डर से 11 रुपीज आने चाहिए। तो जिसपे एप्लीकेशन पे मुझे 3 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है, अलॉटमेंट पे मुझे 6 रुपीज आ रहे हैं प्रीमियम मिला के। ठीक है, तो अब बचे कितने हमारे, एप्लीकेशन पे हो गए 3, 6 हो गए अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पर जबकि एक बार ध्यान से देखिए, सॉरी, बैलेंस हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, राइट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बचे 2 रुपीज, क्योंकि मेरे पास आने कितने चाहिए 11,
3 एप्लीकेशन पे आ गए, 6 अलॉटमेंट पे आ गए, तो 2 आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जो राहुल ने मुझे नहीं दिए। ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 4000 into 10 40,000 लेस कॉल सिनेरियर 8,000। तो यानी कि मेरे पास कितने आ रहे हैं नॉट फुली पेड अप वालों से? 32,000 मेरे पास आ रहे हैं। किन से आ रहे हैं? नॉट फुली पेड अप वालों से मेरे पास 32,000 आ रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक हमारी एक लास्ट और रह गया। इसमें मुझे क्या एक और चीज ऐड करनी है, ध्यान से देखिएगा, ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल का छोटा सा तरीका, सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग डालिए, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुली पेड अप, उसमें ऐड कीजिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट डालना है? देखिए ध्यान से एक छोटी सी चीज देखिएगा, 5,000 में से मैंने 3,000 शेयर फॉर 5,000 टोटल थे, जिसमें से 3,000 मेरे रीइश्यू हुए थे, याद है आप लोग को? बस 2,000 अभी भी मेरे रीइश्यू वाले नहीं हुए हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बचे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे टोटल 5,000 शेयर्स थे रमन वाले, जिसमें से 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो गए, मतलब 2,000 शेयर्स अभी भी मेरे शेयर फॉरफिट अकाउंट में ही पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो उनसे मैंने जो पैसा हड़पा हुआ है 2,000 शेयर्स, उन्होंने मुझे दिया क्या था? उन्होंने तो सिर्फ मुझे रमन और उन्होंने तो अलॉटमेंट दी नहीं, उन्होंने तो सिर्फ मुझे एप्लीकेशन दी थी। तो मतलब 2,000 इंटू 3 के हिसाब से मैंने उनका ये 6,000 हड़पा हुआ है। फॉरफिट अमाउंट का क्या मतलब होता है? जो शेयर होल्डर ने यानी कस्टमर ने पैसा मुझे दे दिया, मैं उसको रिटर्न नहीं कर रहा, मैं उसको रिफंड नहीं करने वाला, वो अमाउंट। तो 2,000 शेयर्स 5,000 थे, 5,000 में से 3,000 रीइश्यू हो गए, 2,000 बचे, तो 2,000 इंटू 3, क्योंकि उन्होंने मुझे एप्लीकेशन भेज दी थी। तो ये सारा आ जाएगा हमारा 8,40,000 प्लस 870 8,78,000। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आया 8,78,000। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब ये मेरा कहां जाएगा अमाउंट? ये आ गया है मेरा, एक सेकेंड नीचे लेते हैं, हमारे फॉर्मेट को बना लेंगे। चलिए अब एक छोटा सा फॉर्मेट बनाते हैं हमारा शेयर कैपिटल के एक्सट्रैक्ट का। यहां लेते हैं हम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर। ठीक है, यहां आ गया हमारा बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट। देखिए इसको एक्सट्रैक्ट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि कभी भी ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी होती हमें। इस चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट्स में हमें सिर्फ क्या करना होता है, शेयर कैपिटल। अब आप लोगों को पता है, जैसे हमने 8,78,000 अमाउंट निकाला है, हम यहाँ पे शो कर देंगे। 8,78,000 अमाउंट निकाला है, हम यहाँ शो कर देंगे नोट नंबर 1। फॉर्मेट अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का याद हो, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, अमाउंट आ गया 8,78,000। फिर से देख लीजिए कैसे निकाला है हमने एक बार। ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, उसमें कॉल सिनेरियर माइनस ऐड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अमाउंट आ गया हमारा। ठीक है जी, ये सारी मेरी वर्किंग है। आप लोग मेरी वीडियोस को स्क्रॉल करके बार बार देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। देखिए जब तक समझना है वीडियो का तो बहुत अच्छा तरीका है यार, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई एक तरह की। आप लोगों को कभी समझना है वापस देखो, अंडरस्टैंडेबिलिटी करो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब अगला मुझे इन्होंने बोला है, मुझे बनाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट भी। इन्होंने मुझे 2 बोले हैं। पहला इन्होंने मुझे बोला था हमारा शेयर कैपिटल का ये बनाना है, दूसरा इन्होंने कहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी बनाना है। चलिए इसका भी एक छोटा सा नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। पर्टिकुलर रुपी, ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब कुछ नहीं होता, बच्चे डर जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स इज जस्ट अ सिंपल वर्किंग नोट। हमारी एक वर्किंग है, थोड़ी परफेक्ट तरीके से एक हम वर्किंग बना देते हैं, वो है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए अब सबसे पहले ना हमें यहाँ पे जनरल रिजर्व वगैरह दिया है, पर एक मिनट मैं एक चीज लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल रिजर्व,
सर इसका मतलब क्या है, कैपिटल रिजर्व कहाँ से है? यहाँ तो हमें कहीं दिया ही नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व। आप लोगों को याद होगा जब भी हम कोई शेयर्स फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कोई शेयर फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं तो हम एक एंट्री जरूर पास करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस एंट्री का क्या मतलब होता है? इस एंट्री का मतलब होता है जो शेयर्स मैंने रीइश्यू करे हैं, जो शेयर्स मैंने रीइश्यू करे हैं उनसे जो पैसा हड़पा हुआ है वो मुझे कैपिटल रिजर्व में डालना है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को याद होगा मैंने 3000 शेयर्स रीइश्यू करे इंटू 3 क्यों? पर शेयर मैंने इतना हड़पा था। रमन की कहानी, 5000 शेयर फॉरफिट हुए थे, 3000 रीइश्यू हुए, एक शेयर पे 3 रुपए खाए, ठीक है, तो 9000 रुपए कैपिटल रिजर्व में, 9000 रुपए आए थे कैपिटल रिजर्व में। यहां आ जाते हैं वापस, हमारे कैपिटल रिजर्व में आ गए 9000, ठीक है जी। अगले पे आते हैं, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पॉइंट था, हाँ जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एक पॉइंट था। जब भी आप शेयर्स फॉरफिट करके रीइश्यू करते हैं उनसे जो भी पैसा हमने खाया होता है, ध्यान से देखिएगा, जो भी पैसा हमने खाया होता है, प्रीमियम था इस क्वेश्चन में हमारा, ठीक है ना, और 1 रुपए का प्रीमियम हमें मिला नहीं था। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 3 per share 6 on allotment इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो जब भी आप ध्यान दीजिए, जब भी हमने पैसा अगर प्रीमियम का होता है, ठीक है जी, जब भी पैसा हमारा प्रीमियम का, ठीक है, री इश्यू का, प्रीमियम का, ध्यान से फिर से एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में कहां से आए? 3000 शेयर्स रीइश्यू की कहानी इंटू 3 रुपीज, शेयर फॉरफीचर के खाए थे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3000 इंटू 2, रीइश्यू के टाइम पे भी तो प्रीमियम खाया, 6000 वहां से आ गए हमारे, 3000 इंटू 3 फॉरफीचर के आ गए, 3000 इंटू 2 6000 हमारे पास प्रीमियम के आ गए, ठीक है। अगला देखते हैं हमारे पास जनरल रिजर्व। अब देखिए इन्होंने हमें बोला हमारे पास जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं स्टार्टिंग से, जनरल रिजर्व पे हमारे पास 90,000 पड़े। आप लोगों ने ऐसे लाइंस नहीं डालनी है, ये जस्ट मेरी एक वर्किंग है। हमारे पास जनरल रिजर्व पे है 90,000, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है, तो 106,400 का 10% यानी कि 10640 ये आ गया हमारा जनरल रिजर्व में। इसको रब करते हैं, ठीक है, तो 90,000 प्लस 10640 प्लस 10640, तो यानी कि इतने आ गए टोटल हमारे पास जनरल रिजर्व में। फिर से देखिए, जनरल रिजर्व हमारे पास साल शुरू होने पे ऑलरेडी 90,000 है, प्लस 10640 का मतलब इस साल के प्रॉफिट में से डायरेक्टर्स डिसाइड टू ट्रांसफर 10% ऑफ द जनरल रिजर्व, तो हमने इसमें डाल दिया। परफेक्ट है हमारी बात, ठीक है यहां तक, ओके। अब एक लास्ट रह गया है, हमें प्रॉफिट भी हुआ है ना, चौथा पॉइंट सरप्लस। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? हमें हुआ है 1,06,400 का प्रॉफिट, 1,06,400 रुपए का, और हमारे पास स्टार्टिंग से ही प्लस में ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है प्रॉफिट का 25,000, ओपनिंग बैलेंस है 25,000 का, प्लस इतना हुआ है, प्लस जब मैं यहां लिख रहा हूं ना इतना हुआ है, एक मिनट में इसको हटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को इजी बना देता हूं। मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस का हेड चल रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ रहा है, जनरल रिजर्व आ रहा है, मेरा कैपिटल रिजर्व आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। सरप्लस में सबसे पहले 25,000 मेरे पास स्टार्टिंग से पड़े हुए हैं, ठीक है जी, प्लस इसके बाद 106,400 का करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 10% तो मैंने ऑलरेडी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो मतलब मेरे पास बचा 95,760। ध्यान से देखिएगा प्लीज, फिर से बताता हूं, मेरे पास साल शुरू होने पे 25,000 का सरप्लस है, सरप्लस मतलब ओपनिंग बैलेंस इतना है, प्लस उसमें मैंने अब कौन सा प्लस किया है बैलेंस, उसके बाद मैंने प्लस किया जो मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 10% मैंने रिजर्व हटा दिया, तो मतलब इतना प्रॉफिट 95,760 का प्रॉफिट मेरे पास अभी और पड़ा हुआ है, तो मतलब 25,000 प्लस 95,760 यानी कि 120,760। फिर से देख लीजिए 120,760, 9,000 आए कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से, ये
तो टोटल कर लेते हैं इसको। हमारा जो हमारा आएगा ये टोटल अमाउंट हमारा चला जाएगा बैलेंस शीट में, उस हेड में हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में +100,640 +120,760 236,400 236,400 इसको पहुंचाते हैं अपने घर में। 236 रिजर्व्स एंड सरप्लस 236,400 बन गया हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार। मुझे आप लोगों से बस एक बात कहनी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। प्लीज अगर आप लोग मेरी वीडियोस को थोड़ा सा भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे टीचर्स लोग जो नेट पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, देर वे द मेन थिंग इज दे आर जस्ट टारगेटिंग द फॉर्मेट्स ओनली। आईएससी अकाउंट सिर्फ फॉर्मेट नहीं है, हर एक क्वेश्चन अलग वेरिएशन है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। तो जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वेरिएशंस होंगी, प्रैक्टिस होंगे, हम अपने पेपर में टॉप कर सकते हैं, हम रैंक 1 लाएंगे। हम एक मुहिम करते हैं, हम रैंक 1 लाएंगे। तो मैं आप लोगों से ना रिक्वेस्ट करूंगा बार बार, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसको सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूं और हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।